अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और आज संडे है और संडे का खूब अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं ट्रिप पर या कहीं ना कहीं सैर करने, सैर सपाटा करने के लिए गए होंगे। और अपनी फैमिली, अपने बच्चों का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रिपोर्टिंग के बारे में होगा। जेट प्लांट, जो मैंने सेकंड लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये जेट प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकल आई है, सर्दी की वो शिद्दत नहीं है। अब आराम से मैं बैठ के वीडियो भी बना सकता हूँ, मतलब इतना टेम्परेचर लो नहीं है। हाई होता चला जा रहा है अब टेम्परेचर, अब दिन ब दिन हाई होता चला जाएगा। गर्मियों का सीज़न आने वाला है, बाहर का मौसम स्टार्ट हो गया है समझ लीजिए कि बाहर आज से ही स्टार्ट हो गई है, जब से धूप निकली है। जिसने भी कलमें लगाई होंगी, जिसने कटिंग लगाई होंगी, चाहे गुलाब की हो, चाहे मोतिया यानी जैस्मीन की कलम हो, या कोई भी ऐसे टिम्बर प्लांट की कटिंग हो, वो ग्रो कर रही होगी अच्छे से। तो आज हम इसको रिपोर्ट करते हैं और इस जो पौधा है इसको कुछ शेप देने की ट्राई भी करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे पॉट में है। तो इसकी ग्रोथ मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और बढ़े, ताकि इसकी जो गूंद साइज शेप है वो अच्छे से बन सके। तो मैंने ये वाला पॉट इसके लिए चूज़ किया है। ये भी इतना बड़ा नहीं है, बस नॉर्मल सा है। आई थिंक कैमरा में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। आप कंपैरिजन खुद कर लीजिए। इस कुछ इस तरह से ये देख लीजिए, इसके हिसाब से ये काफ़ी बड़े वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी छोटा है। लेकिन मुझे छोटे पॉट, छोटे गमले, छोटे कंटेनर बहुत प्यारे लगते हैं और अच्छे लगते हैं और ख़ूबसूरत दिखते हैं। और छोटे पॉट में कोई पौधा लगाओ तो ज़्यादा विजिबल होता है, आँखें उसी पर टिकती हैं, जाके खूबसूरत दिखता है ठीक है। ये खैर अपनी अपनी पसंद है। आपको हो सकता है बड़े पॉट अच्छे लगते हों, या आपकी सोच, आपकी अकल और आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि भाई हमारे पास प्लांट बड़ा है तो छोटे पॉट में हम उसको कैसे लगाएं, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी जड़ें बड़ी हैं तो कैसे करें। भाई उसकी जड़ें आप काट दीजिए, 90% आप जड़ें काट सकते हैं उनकी, हर प्लांट की, और 10%, 10% आप उनकी जड़ें रहने दीजिए, फीडर रूट रहने दीजिए। तो अब जिस टाइम के गमले में भी उसको शिफ्ट कर देंगे, वो इस हिसाब से हिल जाएगा और उसी में वो ग्रोथ भी स्टार्ट करेगा। तो साथ में बातें होती रहेंगी। आप भी चाय की प्याली अपने पास रख लीजिए, चाय का कप एक रख लीजिए। अगर आपके वाइफ है, अगर नहीं है, जैसे इजी हो आपके लिए ख़ुद बना लीजिए या किसी से बनवा लीजिए, और आराम से बैठ के मेरी वीडियो भी देखिए और एक्सपीरियंस भी हासिल कीजिए, और साथ में छोटे छोटे सिप लेकर चाय भी पिए। मैं पी आया हूँ चाय, क्योंकि वीडियो बनाने के दौरान मैं चाय एक मरतबा पी थी, लेकिन वो काफ़ी ना डस्ट भी बीच में चली गई थी चाय की, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाई पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। चाय का मैं शौकीन हूँ, अच्छी लगती है मुझे चाय, लेकिन ज़्यादा नहीं। हाफ़ कप या हाफ़ से भी कम चाय मैं पीता हूँ, और दिन में 3 से 4 मरतबा पी लेता हूँ। अपनी बातें लेकर बैठ जाता हूँ मैं। ओके दोस्तों, उसके लिए मैं कुछ मिट्टी यूज़ करूँगा, जो कि बारिश का सीज़न था। आई मीन कि 2 दिन बारिश हुई और छत के ऊपर मैंने अपनी जो मिट्टी रखी हुई थी वो छत के ऊपर पड़ी रही, और इसमें पानी इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ना भीग गई है, गीली हो गई है, नम हो गई है। तो उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए, बालू मिट्टी, और मैं ये यूज़ करूँगा इस बार सॉइल मिक्स बनाने के लिए। ये गोबर की खाद है, बारीक वाली, डीकम्पोज की हुई, मेरे घर की बनी हुई। आई मीन गोबर मैंने नहीं बनाया था, गोबर तो गाय ने बनाया था, काऊ डंग, और मैं ले आया था, तो उसको डीकम्पोज कर लिया था, ये बारीक बन चुका है। तो इसको मैं यूज़ करूँगा मिट्टी में मिक्स करके, ठीक है। अब सबसे पहले भी मैं इसको साइड पर रखता हूँ, इसको भी साइड पर रखता हूँ, और सबसे पहले इस पॉट में से
प्लांट को निकालते हैं हम बहुत केयरफुली, क्योंकि ये टिम्बर प्लांट नहीं होता। इसकी जो लकड़ी है, जो ये वुड नहीं होती, हार्ड लकड़ी नहीं होती, टिम्बर नहीं होती, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। जिस तरह भी, जिस आकार में भी, जिस शेप में भी मैं इसको मोड़ूंगा ये मुड़ जाएगी, और ज़्यादा फोर्स करूंगा तो ये टूट भी जाएगी। अभी हम इसको काटेंगे भी, तोड़ेंगे भी, और इनके और भी प्लांट हम बनाएंगे, तो आपके साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता रहूँगा। अच्छा, ये एक और भी प्लांट है, इसमें नर्सरी में ही लगा हुआ था ये, तो इसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बड़े खूबसूरत दिखता है। ये वाली जो स्टेम्प होती है, इस टाइप की ना, पत्ते लंबे लंबे निकले होते हैं, हर चारों तरफ, गमले के चारों तरफ राउंड बना होता है, लंबी लंबी ये जो पत्ते हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं मालूम इसका। तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्या करूँ, मुझे समझ से बाहर है। ये देखिए, इसका भी ये देखिए कितनी इसकी रूट्स हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि इसको मैं उखाड़ लूँ और किसी और जगह पर भी शिफ्ट कर दूँ, ताकि वहाँ इसकी ग्रोथ बढ़े, और बड़ा हो तो हमें पता चले ये क्या चीज़ है। ओके, ये मॉस, इसका बहुत ख्याल रखिए आप, इसको जितनी भी केयर हो सकती है आप कीजिए। इससे आपके जो पौधे की खूबसूरती है, मिट्टी की खूबसूरती है, वो बढ़ जाती है, और प्लांट आपका एजड लगता है, यानी बूढ़ा बूढ़ा प्लांट, बड़ा बड़ा प्लांट लगता है, जैसे एज इसकी बड़ी हो। ठीक है, ये इसको आप जैसे मान लीजिए ये घास है, आपके पार्क में, आपके गार्डन में पौधा लगा हुआ है और उसके इर्द गिर्द घास लगी हुई है, ये वही इम्प्रेशन देता है। तो हम इसको आराम से सेव कर लेंगे, रख लेंगे। वो कैसे रखना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से फिंगर डालेंगे ऐसे, और सपोर्ट देंगे इस गमले को, ना कि इस ट्रंक को। तो हम उल्टा देंगे इसको ऐसे, और बैक साइड से कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करनी है आपने, नहीं तो गमला टूट जाएगा। मुझे टूटे हुए गमले बहुत बुरे लगते हैं, और मैं बहुत केयर करता हूँ कि गमला मुझसे ना टूटे, क्योंकि मैं गमला एक बार यूज़ नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम मैं उस गमले को यूज़ करता रहूँ। ये देखिए, इसके नीचे से इसकी रूट्स जो है ना, आई थिंक हाँ रूट्स ही हैं, और साथ में कुछ फंगस भी है। ठीक है, ये रूट्स है, इसको रूट बाउंड कहते हैं। ये रूट्स की बाउंड हो रही हैं छोटे से गमले में। तो जब भी रूट बाउंड हो रही हो, आप उसको रीपोटिंग कर दें, उसकी प्रूलिंग कर दें, रूट की काट दीजिए। निकल आओ भाई। ये तो अभी मैं थोड़ा सा ट्रंक को भी फोर्स करूँगा, अपनी तरफ खींचूँगा, लेकिन बहुत आराम से, कि आपका जो ट्रंक है वो टूटे नहीं। ओके, ओह माय गॉड, ये तो ऐसे लगता है जैसे कीड़ा है। इसकी रूट्स कितनी ख़तरनाक हैं देखने को, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं ऐसी रूट, जैसे कुछ कीड़ा हो। मैंने पहले फंगस समझा था, लेकिन ये रूट ही हैं इसकी। मैं डर रहा हूँ, लेकिन ये रूट्स ही हैं इसकी। मान लीजिए, क्योंकि ये टिम्बर नहीं होता, तो उसी हिसाब से जो अंदर टैप रूट होती हैं, उसकी टैप रूट भी ये वाली टैप रूट हैं, ये भी सॉफ्ट हैं, जिस तरह ट्रंक सॉफ्ट होता है। इस पौधे में लकड़ी बनती ही नहीं, तो रूट्स कैसे लकड़ी की हो सकती हैं? ये सॉफ्ट हैं। जैसे आपने मूली खाई होगी, तो मूली टाइप ही ये सॉफ्टनेस इसमें मौजूद है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, रूट्स इसकी बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा मैं इसका रूट बाउल ना तोड़ देता हूँ। नीचे मैं गमला रखता हूँ, वही ठीकरी भी रखनी ज़रूरी है। इसके नीचे मैं ठीकरी भी फाइंड कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। मेरे छत के ऊपर बहुत गंद है, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा गमले के अंदर रखने के लिए। ओके व्यूअर्स, मुझे एक चीज़ मिली है, जो हम प्लग लगाते हैं ना, स्विच लगाते हैं, तो उसका ऊपर वाला कवर मुझे मिला है, तो मैं यही यूज़ कर लूँगा एज आ ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर ऐसे मैं इसको रख दूँगा होल के ऊपर, ठीक है, ताकि रूट बाउंड ना हो, मट्टी बाउंड ना हो गमले के अंदर जो होल है उसके लिए,
थोड़ी सी जो एयर वेंटिलेशन है वो भी होती रहे और पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो नीचे से ड्रेन हो जाया करे, इसलिए हम ये ठीकरी रखते हैं। पत्थर की रख लें, प्लास्टिक रख लें, लकड़ी की रख लें, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसका थोड़ा सा रूट बाउल जो है ना वो तोड़ता हूँ। इसकी ये देखिए तो सही, टैप रूट तो चेक कीजिए, कैसा कीड़ा लग रहा है मुझे। ये एक कीड़ा होता है जो दीमक खाता है ना, दरख्तों में पाया जाता है। वो जो पुराने दरख्त होते हैं ना गल जाते हैं, जो बारिश की वजह से पुरानी लकड़ी बन जाती है, दीमक जिसको बोलते हैं, उसमें एक इस टाइप का होता है। मैंने नेशनल जियोग्राफिक पर देखा था, वो पकड़ के वो खाता भी था उसको ये उस टाइप का ही लग रहा है मुझे। तो मुझे असल में थोड़ी थोड़ी हिंदी इसलिए आ गई क्योंकि मैं नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी हिंदी में देखता रहता था। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया मुझे नहीं देखी मैंने, तो इसलिए मुझे ना काफ़ी हिंदी भी आ गई बोलने में, नहीं तो मुझे पता नहीं था कि हिंदी क्या चीज़ है और कैसे बोली जाती है। वेल, थोड़ा ही डिफरेंस है उर्दू में और हिंदी में। सम वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी में होते हैं और बाकी करीब करीब सेम ही होती है लैंग्वेज इंडिया की और पाकिस्तान की। इंडिया में काफ़ी लैंग्वेज हैं, हमारे तो यहाँ सिंधी है, बलोची है, उर्दू है, पंजाबी है और मद्रासी कुछ ऐसा करके भी है। लेकिन इंडिया में बहुत है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान की निस्बत। ओके, अब मेरे जो व्यूअर पाकिस्तानी हैं वो ये मत समझिएगा कि मैं तारीफ़ इंडिया ही की कर रहा हूँ और रहता पाकिस्तान में हूँ। भाईचारे का मैसेज देना चाहिए, लव का मैसेज देना चाहिए। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन अगर होता है तो आपके साथ जो बुरा करता है वो आपका दुश्मन है। सुनी सुनाई बातों पर आप कोई भी यकीन ना किया करें, चाहे वो इंडियन मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपके पास प्रूफ है भाई, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन हमारे साथ तो किसी इंडियन ने बुरा किया ही नहीं है, ना पाकिस्तानी ने किसी ने बुरा किया, तो हम क्यों किसी को बुरा बोलें। ओके व्यूवर्स, ये जो मॉस है ना, ये लेयर इसकी, मैं इसको काट लूँगा, इसको सेव करता हूँ ताकि मैं बाद में रिप्लेस इसको करूँगा। ये बहुत ज़बरदस्त होती है ग्रोथ इसकी जो है ना, आई मीन के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में भी, फंगस को दूर हटाने में भी हेल्प करती है काफ़ी। इसलिए जो ये मॉस है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे लगता है जैसे ये हम एक बागीचे में चल फिर रहे हों। ओके, इसको मैंने लेयर को हटा दिया है। इसी तरह से, बल्कि इसी तरह से कैसे करूं मैं, ये तो बहुत ओके, जितनी इजी हो सकती है मैं वो तो करूँ ना। ये प्लांट भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 प्लांट लगे हुए हैं इसके अंदर, रूट बाउंड हुई हैं इनकी सबकी। इस प्लांट को हवा भी लग जाए तो परेशानी की, डरने की कोई बात नहीं है। ये कटिंग से भी इजी ग्रो हो जाता है, चाहे सर्दी का सीज़न हो चाहे गर्मी का हो, इसकी कटिंग्स भी लगाएं तो ये ग्रो कर जाती हैं। ओके, मैं इसको भी, इसकी काफ़ी रूट जो है, ओह गॉड, अच्छा व्यूअर्स कुछ मुझे मालूम पड़ा है अब। ये ऊपर जो है ना ये, और इसकी नीचे से टैप रूट भी अजीब हैं। ये किसी कोई सब्जियां वेजिटेबल ना हो। स्मेल इसकी ऐसी है जैसे मूंगरे होते हैं ना, उस टाइप की स्मेल है इसकी। वेल, अभी मैं इसका बाद में कुछ सोचता हूँ, अभी इसको साइड पर रखता हूँ। आई थिंक जो ये प्लांट है ना, इसकी नहीं थी ये वाली, ये उसी प्लांट की थी जो मैंने अभी उतारा है वहाँ से। ये देखिए, ये भी उसी की हैं। ओके, पहले तो मॉस को मैं हटाता हूँ। मॉस बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे छोटे प्लांट होते हैं ये, जो मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर रहते हैं, डीपली नहीं जाते, आपके प्लांट को ये नुकसान नहीं पहुँचाते। ये सेपरेट रहते हैं, सिर्फ ऊपर वाली सतह पर। निकला भाई, काफ़ी इसकी जो है ना ज़्यादा इसने रूट को बाउंड इसी ने किया हुआ था। मैं मिट्टी हटाता हूँ इसमें से। जो हमारा जेड प्लांट है ना, उसकी तो कम रूट हैं, इसकी ज़्यादा थी। ओके, मैं इसको भी करता हूँ सेफ, एक साइड पर रखता हूँ, बाद में इसका सोचूंगा क्या करना है। ओके व्यूअर्स, ये टैप इसका और भी थोड़ा सा हटा लूँ मैं।
पीस इसका ऊपर से एक लेयर मॉस की। ओके ऑलमोस्ट ये ठीक है, इतना बहुत है। ओके कुछ हम अब करेंगे, कुछ ट्रंक एरिया जो है ना वो विजिबल करेंगे हम। आई मीन के जब मट्टी में गमले में लगाएंगे ना, थोड़ा सा नीचे और इसकी मट्टी हटा के, ताकि जो मोटा ट्रंक है ना वो विजिबल हो ऊपर वाली साइड पर, ताकि मोटा मोटा ट्रंक दिखे और जो प्लांट है ना वो एजिड दिखे कि ये बड़े एज इसकी ज़्यादा है। हवा लगने से मत घबराइए, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लांटिंग के लिए ये कोई इतना इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि पॉसिबल है। ओके ये ठीक हो गया। मेरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि मज़ा ख़राब ना हो। आप समझ रहे हैं ना, ज़्यादा भी बातें मैं करता रहूँगा तो आपका दिल भर जाएगा मुझसे, इसलिए मैं बातें थोड़ी करता हूँ और काम ज़्यादा करता हूँ। ओके अब मैं और मिट्टी डालता हूँ इसमें। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रूट जो है ना वो जितनी मैंने हटानी थी उतनी हटा ली हैं। तो अब मैं इसको रीग्रो करूँगा। तो ये मैं चाहता था पहले कि इस ट्रंक को अलग कर दूँ, लेकिन मैं इसको अलग नहीं करूँगा। ये एज ए अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा मोटा ट्रंक बना हुआ है, दोनों मर्ज हुए हैं एक दूसरे के साथ। फ्यूचर में मैं इसको मर्ज भी कर सकता हूँ। ओके मैं अब थोड़ी सी डालता हूँ गोबर की खाद, ठीक है। अब मैं डालता हूँ थोड़ी सी मिट्टी। मेरे पास वो टूल अंदर रह गया स्टोर रूम में। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि वीडियो को पॉज करूं और अंदर से वो लेकर आऊं, तो इसी से काम चला लेता हूं मैं, क्योंकि जब एक बार बंदा बैठ जाए ना एक काम करने के लिए, बाद में दोबारा उठना हो तो बहुत बुरा लगता है। ओके मैं कुछ यूज़ कर लेता हूँ ये भी, ये जो भूनसाई हमने सॉइल बनाई थी ना, कोकोपीट में बजरी मिक्स की हुई थी, ये भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं भाई, डरिए नहीं, सब कुछ करिए आप, जो आपके माइंड में आता है ना उसको आप करिए। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है गार्डनिंग का काम, ये सदियों से चलता आ रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ओके इसको मैंने मिक्स भी कर लिया है, नीचे वाली गोबर की खाद से भी और मिट्टी से भी। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी सी और डालते हैं। पहले चेक कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो मिट्टी कहाँ तक आएगी आपकी। ठीक है ठीक है। आई थिंक और थोड़ा सा मिट्टी, ये मिट्टी को मैं यूज़ करता हूँ। खुश्क मिट्टी होती ना तो फिर तो मज़ा ही और था। ये बारिश की वजह से ना गीली हो गई है, जिस वजह से ये गोल गोल से इसके जो ना बॉल बने हुए हैं। ओके कोशिश किया करें जो रूट्स होती हैं उसको कंघी कर लें आप। जिस तरह अपने बाल संवारते हैं आप लोग, कंघी करके सीधे करते हैं, तो इसको फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से हटा लिया करें, सीधा सीधा कर लिया करें। उससे पौधे की ग्रोथ जो है ना वो अच्छे से बढ़ती है। मैं और हटा लेता हूँ इसकी जो मिट्टी है। मैं ट्रंक एरिया को बिल्कुल विजिबल करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। मैं पूरी की पूरी मिट्टी को हटा लेता हूँ, रूट्स को बिल्कुल विजिबल कर देता हूँ, मिट्टी बिल्कुल उतार देता हूँ इस पर। मैं इतना सब कुछ करता हूँ ये आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लगे। मेरी बात याद रखिए, मैं कोई गार्डनर नहीं हूँ, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक़ है गार्डनिंग से। ये जब मुझे शौक़ था बचपन से ही, तो मैं बचपन से ही ऐसा करता आ रहा हूँ। तो फिर मैंने सीखा सब कुछ इंटरनेट से। ये मेरी सारी किचन गार्डनिंग, पैरट्स के बारे में, फ़िश के बारे में और कंप्यूटर के बारे में, ये सब कुछ मैंने इंटरनेट से ही सीखा है, घरों की वीडियो देखकर, घरों के आर्टिकल पढ़कर। तो
अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हो गया है मुझे। शौक़ की भी बात होती है ना, आप प्रैक्टिकली भी करेंगे, डरेंगे नहीं तो फिर आपसे होगा। स्टार्ट में मैं भी बहुत डरता था, ये नहीं है कि मैं शुरू से नहीं डरता था मैं कि यार ये प्लांट को ऐसे कर रहा हूँ, हवा लग जाएगी, जो हमने बचपन में बातें सुनी होती थी ना। ओके दोस्तों, अब ये रूट्स जो है ना इसकी बिल्कुल मैंने एम्प्टी कर दी हैं। वैसे अब इसके इस पौधे के लिए एक और भी मैं, हाँ दोस्तों चलिए, इसमें मैं अब इसको नहीं लगाऊंगा। मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं इसको बोनसाई बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बोनसाई पॉट भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैंने परचेज़ किए थे छोटे छोटे साइज़ के, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त दिखेगा ये। ओके व्यूवर्स, मैं प्लानिंग मेरी चेंज हो गई है, मैं अब इसमें नहीं ग्रो करूँगा, मैं दूसरे में ग्रो करता हूँ। स्टे विद मी।